सबको बताते थे ये देखो स्वयं महिमनी प्रतिष्ठिता है। दो अलग अलग महात्मा, एक हिमालय गंगा के महात्मा और ये ज्ञानेश्वर संजीवनी समाधि के महात्मा, वो भी एकदम सरल भगवान के महात्मा, वो भी पूरे उसमें नारायण स्वामी भास्कर प्रभु उसी से ला दिया। तो बोले ये देखो स्वयं महिमनी प्रतिष्ठिता, ब्रह्म अपने महिमा में महिमावान है, जैसे सनत कुमार ने नारद को कहा उपनिषद में। तो मालूम है ऐसी बात कि वो ऐसा कहते थे, किसी विद्यार्थी ने फोटो पढ़ा, दोनों का साथ में बैठे, उठने पर हम साथ में बैठे, तो बोला ये तेरा फोटो के लिए सब फोटो मांगते, मेरा फोटो के लिए नहीं मांगते, ऐसा बोलते। सरल से मन बालक जैसे एकदम निर्मल बने, अंदर अहंकार अभिमान गर्व कुछ, वो उसमें से आए थे। आज़ादी की क्रांति में से बहुत लोग सन्यासी हो गए थे, क्योंकि उसमें आवाज आ गए, हिंसा बहुत होती थी, तो उस वक्त बहुत सन्यासी। रंगो तो किसी में देखे वो मालूम नहीं, अरविंद तो थे क्रांतिकारी, तो ऐसे तो बहुत सन्यासी हो गए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, ऐसा तो हो गया कि बिल्कुल कोई कारण वगैरह सब नहीं होने का होता था ऐसा, तो उसमें से सब भी रखते हो। संन्यास भी कोई बरोबर सच्चा प्रकाश से वो होता है ना, तो फिर वो प्रकाश ही रहता है, फिर वो सन्यासी भी नहीं रहता है। सच्चा प्रकाश से खाली कृत्रिमता औपचारिकता नंबर हो, वेश विधि हो, वो संन्यास नहीं है। और इन प्रकाश में तो कुछ ग्रहण त्याग है ही नहीं, गृहस्थ भी नहीं है, सन्यासी भी नहीं, प्रकाश तो प्रकाश ही। सत्यनारायण भगवान में कहाँ कोई सन्यासी या कोई संसारी है? सत्यनारायण भगवान है ना, सत्यनारायण भगवान में कहाँ कोई संसारी सन्यासी है और ग्रहण त्याग है और ज्ञान अज्ञान है और बंद मोक्ष है। सत्यनारायण भगवान है, और उसके प्रकाश के सिवा तो आपका ब्रह्मांड में, ये विश्व में कुछ नहीं है। आपका पूरा सूर्यमंडल है, नवग्रह उपग्रह सबका बंधन धारण पोषण गतिविधि हॉल एंड सॉल, तो उसमें सत्यनारायण भगवान के सिवा तो कुछ ही नहीं। और ये सब उसमें नहीं है, ये सब उससे प्रकाश रहा है, लेकिन ये सब उसमें कुछ नहीं है। यहाँ कोई भी जिए या मरे, सुखी हो या दुखी हो, सत्यनारायण भगवान में कुछ नहीं, ऐसा प्रैक्टिकल है। और उसका जीना मरना या सुखी दुखी होना, वो भी उस प्रकाश में ही भास रहा है। ऐसा स्वप्नवत भूगजलवत, जैसे स्वप्न भासता है प्रकाश में, लेकिन प्रकाश है स्वप्न नहीं है, वैसे प्रकाश में भूगजल भासता है, तो प्रकाश है भूगजल नहीं है। वैसे प्रकाश में दृश्य भासता है, लेकिन प्रकाश है दृश्य नहीं। बहुत क्लियर है आर पार। यदि अंदर जो प्रकाश, सर्वत्र प्रकाश है, वो प्रकाश अंदर है, वहाँ ये भास रहा है, मैं और विश्व, तो प्रकाश से ही क्लियर हो जाए कि भाई प्रकाश अपने में प्रकाश ही है, मैं और विश्व भास नहीं है, हो गया बेटा पार। प्रकाश तो रहा ही है, नया प्रकाश नहीं आता है, नहीं होता है। प्रकाश को ऐसा कहना नहीं कि मैं प्रकाश हूँ, और ये मैं है भास है, उसको भी कहना नहीं कि मैं प्रकाश हूँ, भास तो नहीं है, लेकिन प्रकाश में ही क्लियर हो सकता है कि प्रकाश अपने में प्रकाश है और प्रकाश अपने में कोई भास नहीं है, मैं और विश्व, फिनिश बेड़ा पार। और जब तक खाली प्रकाश की बातें करता रहे और जो भास नहीं है तो उससे पापा मारता रहे, तो कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि भास कुछ नहीं, प्रकाश है, पूर्ण है। प्रकाश से प्रकाश है, प्रकाश में प्रकाश है, तो पूर्ण मतलब पूर्ण नहीं है। क्लियर? और थोड़ा भास में होशियारी करने जाए तो पड़ा सर पे डंडा कुदरत का। सब चालाकी नहीं करते, ब्रह्म ब्रह्म करके परमात्मा परमात्मा बोल के एक दूसरे को ठगते और क्या करते, शब्दों का खेल करते हैं सर, शब्दों में ही उलझा देते हैं, शब्दों का खेल करते और शब्दों में ही उलझा देते नहीं। लेकिन जो सच्चा, जिसको सच्चा तत्व चाहिए तो उसको मिलता है, अपने में ही है, सब में। खाली भास पहचान ले कि भाई ये प्रकाश है और ये भास है, तो प्रकाश है और भास नहीं है, और अपने अंदर जो प्रकाश है वहीं से
प्रकाश से ही वो क्लियर हो जाए कि प्रकाश से भास नहीं है। प्रकाश में ही ऐसा भास होता है, जैसे प्रकाश में ही स्वप्न भासता है, प्रकाश में ही उज्जवल भासता है, लेकिन प्रकाश है भास नहीं है। तो प्रकाश अंदर प्रकाश है, तो अंदर प्रकाश से ही क्लियर हो जाए, है कि नहीं? जैसे स्वप्न है वहाँ जागृत है, तो जागृत से ही क्लियर हो जाएगी, जागृत है और स्वप्न नहीं है। फिर स्वप्न की वो विवेचन करने जाए तो स्वप्न का एनालिसिस करने जाए ना, सिंथेसिस करने जाए तो क्या कहते हैं? बोलो कैसा प्रकाश है? क्या बोलते हैं स्वप्न की वो करने जाए, क्या करते हैं स्वप्न की मेस्टरबेशन? कितना सहज है। प्रकाश, प्रकाश जी प्रकाश, इसका एकदम सहज है। विचारवाणी शब्द भी नहीं, सोचना कहना सुनना भी नहीं, याद रखना भूलना नहीं, कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। इतने आगे सब बड़े बड़े पैगंबर बन गए, कोई अवतार बन गए ना, कोई विश्व विभूति बन गए, कोई जगत गुरु बन गए, कोई महात्मा बन गए, कोई सत्पुरुष बन गए, कोई ज्ञान योगी भक्त साधु संत महात्मा, कोई ब्रह्मचारी, कोई ज्ञान, कोई ज्ञान नहीं, कोई ज्ञान बन गए। प्रकाश में जो बात कुछ नहीं है, वो भास ने सबको बनाया, उल्लू बनाया, बन गए। ऐसा नहीं बोलते मैंने उसको बनाया, उल्लू बनाया, तो भास ने सबको उल्लू बनाया, ऐसा नहीं। हाँ। मैं मोटा मोजा हूँ अनंत महासागर का, मैं छोटा मोजा हूँ, मैं देखो कैसा उछल रहा हूँ, मैं कैसे एकदम उछल के कैसा दौड़ रहा हूँ, कैसे फिर समा रहा हूँ, है ना? कैसे पैदा हो रहा हूँ, कैसे सुखी दुखी हो रहा हूँ, कैसे मर रहा हूँ, कैसे जी रहा हूँ। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा जानता हूँ, मैंने सब जानबूझ के सोच समझ के किया, ऐसा आँख बंद करके नहीं किया। आँख बंद हो जाए तब बोले तो बराबर। बोलो भाई, अभी बोलो। अरे मैं समाधि में हूँ, मुझे बोलाओ ना। मेरा अग्नि देवता से प्रसाद कर दो 15 मन लकड़ी में। कैसा बनते हैं सब बाद में, कैसा बनते हैं अपने भाई, क्या मालूम कैसा लग रहा है? ये लोगों को कुछ ना कुछ अवलंबन चाहिए ही चाहिए, इसलिए है ना तो इसमें जागृत है। इसका IQ बड़ा है, इसका IQ छोटा है, इसका IQ मीडियम से उसको बड़ा करते हैं। ये साइंटिस्ट है, चाहे धन से, इसकी इन्वेंशन डिस्कवरी देखो, ये साइंटिस्ट है कैसा इंटेलिजेंट है, और ये सब्जेक्ट में कितना मास्टरी है, भास की मास्टरी। ये एजुकेशन में तो ये प्रकाश की बात ही नहीं, थोड़ा बहुत थोड़ा आता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं आता। यहाँ तक तो कोई बातचीत किसी को मालूम ही नहीं है इसके बारे में कुछ भी। अरे वही सब कुछ है, ये वो सब लेकिन वो कैसे एजुकेशन लगे, जिसने ये सब एजुकेशन में डाला उनको ही नहीं मालूम ये प्रकाश का, तो वो बच्चों को कैसे मालूम होगा? नहीं मानो ये सब ये तो सब में प्रकाश की बात आती है, तो वो मालूम एजुकेशनलिस्ट को भी मालूम होगा, सब जनरल नॉलेज में भी से भी सबको मालूम तो होगा नहीं। चलो ये ब्रह्म परमात्मा ये शब्द कहाँ से आए, आत्मा चिदाकाश सच्चिदानंद ये शब्द कहाँ से आए, कैसे मालूम नहीं? प्रोफेसर पढ़ाते अपने को रिलीजियस मानते हैं, रिलीजियस मानते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट मानते हैं, आध्यात्मिक पारमार्थिक मानते हैं, धार्मिक मानते हैं, तो उसका आधार का शब्द तो सब जानते हैं। फिर भी नहीं है, कोई
कोई बताता ही नहीं है, फिर भी नहीं है इसमें एजुकेशन। यहाँ सब सिर्फ आप कैसे ये समाज में कमा सको और बड़े आदमी बन सको, बस इसी की भाग दौड़ है, इसी में सब एजुकेशन आ जाता है। आप कुछ भी करके अमीर बनो और समाज में ऊंचा नाम कमाओ, सबको यही बनाया जाता है बचपन से ही। वही जीवन का लक्ष्य बनाया है। हाँ, बस यही जीवन का लक्ष्य बना देते हैं एजुकेशन। टीचर तो ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन वो लोग का भी पढ़ने में अभी मान लो कि रामकृष्ण कथावत, योगी कथावत और ज्ञानेश्वरी, ऐसे आद्य शंकर के विवेकानंद जैसे ग्रंथों पे भी वर्ल्ड में भी प्रसिद्ध हैं, और जानने वाले भी, पढ़ने वाले और जानने वाले भी हैं, और उसकी संख्या कम होगी। तो ऐसे वो लोग भी प्रेरणा करते होंगे, ये एजुकेशन में नहीं करते होंगे। बात करते हैं प्रभु, लेकिन भाष का महत्व अंदर तो भाष का बात महत्व तो रहता देखो है। कैसा है कि बात तो वही, अब किसी को बाहर से पूछेंगे भाई हाँ परमात्मा है, तो वो जानते कि हाँ परमात्मा है, इसने सब कुछ बनाया यही है, लेकिन वो जीता तो ऐसे ही जैसे वो बॉडी है और ये मैं हूँ, ये पृथ्वी, यही समझ के ही जीता है। उसको प्रकाश का कुछ बात करते हैं सब, लेकिन मालूम कुछ नहीं, बात तो सभी करते हैं। वो मरते हैं उसमें, भाष में। हाँ, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसे है वो सबसे बड़ा भक्त है, ऐसा ही है सब। और जिसके पास कुछ नहीं है तो वो कुछ नहीं। तो प्रकाश कुछ नहीं, और जो बात कुछ नहीं वो सब कुछ। रियलिटी एंड अपीयरेंस, आज लगा रियलिटी दृश्य है अपीयरेंस। ऐसा होता नहीं कि कैसा बोल रहे हैं ये, ऐसा नहीं लगता है। ऐसा तो कोई बोलता नहीं, सब ऐसा ही बोलता है, मैं ऐसा हूँ और ये जगत ऐसा है, बस उसका जनरलाइजेशन हो गया अपीयरेंस, कि मैं ऐसा हूँ, ये जगत ऐसा है और लोग ऐसे हैं और सब पदार्थ ऐसे हैं, सब व्यवहार ऐसे हैं, सब व्यवस्था ऐसी है। आज सुबह टाइम मिला, क्या बात है। हम तो प्रसाद का, जिसका भोजन प्रसाद का ठिकाना नहीं पड़ता, जिसका विश्राम का ठिकाना नहीं पड़ता, और वो बोलते कि मैं महाचिदाकाश। सब सही हो गया। सब सही हो गया, सही, भोजन प्रसाद विश्राम एकदम परफेक्ट। अच्छा, अकेला महाचिदाकाश ही इम्परफेक्ट, बाकी सब परफेक्ट। बाकी है क्या माजिद आकाश के सिवा? परफेक्शन ही तो है। अभी मालूम है रमण प्रभु से मालूम कि ये वेदांती ब्रह्मज्ञानी कैसा भागते हैं। वो वचन में सब ठग पकड़ जाते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ बोलना कुछ करना कुछ। कि चौथी पीढ़ी सुखी हो, ये भ्रांति में बम रहे हैं, और बस मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म के सिवा कुछ। उसमें भी गुजराती तो हो नंबर 1 है। एक जन एक निकोरा नर्मदा पहले नाम नामावड़ी, वो निकोरा काम का फोन देता आते कभी कभी देश में था, वो ऐसा बोले कि एक जन एक टापू था जहाँ कोई नहीं था, कुछ नहीं था, वहाँ अकेला एक गुजराती खिला था ऐसा। तो एक जन दूसरा पहुँच गया, अरे इधर तो कुछ नहीं है, इधर तो क्या ढूंढ रहे हो? अरे गुजराती तो डॉलर के लिए कहीं भी पहुंच सकता है। वो ऐसा बताया, हंसता था वो। अंगूठा छाप होता है वो भोजोपति होता है, और ये साउथ इंडियन होता है वो डरते हैं, बिजनेस से डरते हैं, और वो एजुकेटेड होते हैं, एजुकेशन उसका एकदम हाई होता है, तो जॉब मिले ना तो बस अपना
निर्वाह होता है, बस संतोष। उसका ऐसा लगता है जो बिजनेस में सारा कहीं फंस जाएंगे ना, भिखारी बन जाएंगे, ऐसा लोग डरते हैं। साउथ इंडियन होते हैं ना, वो डरते हैं बिजनेस से। वो जॉब सिक्योरिटी वाली समझते हैं, जॉब करते हैं ना तो सिक्योरिटी। बिजनेस में सिक्योरिटी नहीं, और गुजराती है ना, हाँ, इनसिक्योरिटी को सिक्योरिटी कर देते हैं। दो, एक नंबर का 2 नंबर। रमन ने ऐसा दर्शन दिया कि चोर पुलिस बनेगा ना तो चोर मिलेगा नहीं, ढूंढने पर भी। चोर पुलिस बनेगा तो फिर चोर मिलेगा ही नहीं। कैसी कैसी बातें हैं। ये सब में उतरने वाली बात है। सब बस ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो जियो। इंग्लैंड से लाए। थोड़ा हमको समझ में नहीं आया। कौन सा? चोर पुलिस बन जाएगा, चोर मिलेगा, मान लो कि हम चोर हैं, ऐसा बात है। हाँ, और हम पुलिस बने, फिर हम चोर मिलेंगे किसी को? हमको तो पुलिस मानेंगे। पुलिस पे तो कोई शक करेगा ही नहीं। और सबसे बड़े चोर हम हैं, क्योंकि ये जो अनंत अस्तित्व है उसमें जो सबसे बड़ी वस्तु है उसकी हमने चोरी की है, लेकिन हम मिलेंगे नहीं। जो अभी पुलिस बन गए, अभी बोला समझ में नहीं आता है। इधर समझ में आया ऐसा कुछ है ही नहीं। जब समझ में आए ना, वो माया बाजार में। ये तो प्रकाश बाजार है। इधर तो डॉलर और भोगो नहीं मिलता है। माया बाजार में डॉलर और भोगो मिलता है। ऊंधा मारो और ऊंधा मरो। बोलो, चोर पुलिस बन गया है, इसे चोर मिलता ही नहीं है। पुलिस दिखेगा, चोर नहीं दिखेगा। हमने सबसे बड़ी चोरी की है, लेकिन हम पुलिस बन गए। इसलिए ये बचपन में एक जन को हमने लेटर में ऐसा लिखा था, इंग्लिश स्टोरी थी, इंग्लिश स्टोरी थी, हमने लिखा था बचपन में। तो वो सब अपने सकंजे में अपने को पुरने को करते हैं ना, अपने को बांधने को नहीं करते। ये कहाँ है, भाग भाग के जाएगा कहाँ? ऐसे योगी कथा में उसमें परमहंस योगानंद का भाई ने कहा था, बड़ा भाई, कि तुम कितना भी हिमालय में जाना ईश्वर को ढूंढने, लेकिन तेरे ही कुंडली में 2 बार शादी लिखी है। तो वो मिलता नहीं था। वो तो बोलता है कि वो हम उसमें लगेंगे तो उसको देखना है। तो फिर ऐसा लिखा है कि 2 बार शादी की ट्राई भी हुई नहीं, और परमहंस हो गए। तो हमने ऐसा लिखा था बचपन में कि जो डाकू लोग होते हैं ना, गुंडा लोग, बड़ा डाकू, बड़ा जो वो करते हैं, छापा मारते हैं ना, डकैती करते हैं। बड़ा धन होता है ना, बड़ा खजाना होता है। तो एक मानस ऊपर शक पड़ा कि इसको एक बड़ा खजाना का मालूम है। ऐसा नहीं समझे, ये एकदम जो छुपा खजाना हो ना, भरपूर मबलक, तो उसकी इसको भाड़ है, मैंने जान है, वो जानता है। तो उसके पीछे पड़े सब बड़े बड़े जो होते हैं ना डाकू, डकैत कर, तो उसके पीछे पड़े। तो वो भागता ही रहा। फिर क्या हुआ मालूम है, एक थिएटर था, उसमें घुस गया। तो ड्रामा तो चालू था, समझाते। तो चालू ड्रामा में स्टेज पर चढ़ गया, नाचने लगा। तो पुलिस ने आके पकड़ लिया, नहीं समझ में आते। फिर वो लोग के वो डॉक्टरों के सामने अंदर गया, तो उससे बच गया ना। नहीं समझे। तो परम चिदागर परम ज्योति अखंड ज्योति की जेल में आ गए। तो पकड़ने वाले भाग गए।
जय प्रभु। मैंने व्यवस्था आपका कहाँ हुआ? आपका प्रसाद बनाने वाला तो नहीं है? अरे शियाड़ा प्रभु आ गया ना तो जुआर का रोटला और पूरा प्रसाद पाके आए और फिर दोपहर में या तो जय बोले या तो जय स्वामीनारायण। नहीं, लेकिन वहाँ बनाने वाला कौन है? ए, अभी इसको तो कोई प्रसाद दो, नहीं। इसको प्रसाद। ए, इसको प्रसाद। कौन पकाने वाला है क्या? नहीं प्रभु, तो इधर ही पालेंगे। आपने पकाया? हाँ, सुबह में तो बनाया। बोलो कैसा प्रकाश है? अगला पूरा प्रकाश। हमारा प्रकाश चड्डी नहीं पहनता है। देखो सूर्यनारायण भगवान ने चड्डी पहनी है, चप्पल है। अभी सब भाग जाएंगे, अब ऐसा होगा। कैसा प्रकाश है? नागला मुगड़ा प्रकाश। सहज बिल्कुल आर पार है प्रकाशित। फिर ऐसा बोलेंगे ये तो यहाँ रहे हैं, ये तो यहाँ रहे हैं। इनमें प्रकाश है और प्रकाश सब रहे हैं, वहाँ रहे हैं, उसमें क्या है? प्रकाश में प्रकाश के सिवाय कोई बात और कहीं नहीं है। और ऐसा बोलेंगे वो तो कोई भी बोल सकता है। प्रकाश टस से मस नहीं हुआ है। हैं? प्रकाश टस से मस नहीं हुआ है आज तक। और कोई ऐसा भी बोलेंगे, दिशा से सुन ऐसा बोलेंगे वो तो कोई भी बोल सकता है। ना, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है। जो प्रकाश रहा है वही क्यों प्रकाश बड़े प्रभु? ये सब जैसे तो रहे हैं। मालूम पड़ जाएगा कैसा? कि प्रकाश में प्रकाश के सिवा दूसरी कोई बात नहीं होती। प्रकाश सहज नहीं निकलता। फिर बड़े प्रभु ऐसा होगा ना कि अभी हमने तो बहुत जान लिया, अभी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होगा मुका प्रभु? हाँ, कि हमने तो बहुत सुन लिया और बहुत जान लिया, अभी जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भ्रम रखने की जरूरत। पूरा मैं थोड़ा भी बचा है ना तो गफलत में पड़ जाएगा। इसलिए पूरा दवाई ऑपरेशन हो जाए ना, तो शांति से सोते रहना अच्छा है। कोई भ्रांति रखने की जरूरत नहीं है। ये सुखदेव जी का दृष्टांत है प्रभु ऐसा हाँ, कि सुखदेव जी ने तो ज्ञान पा लिया था पहले से, तो फिर भागवत कथा क्यों की? कृष्ण का चरित्र और उनका गुणगान क्यों किया? तो ऐसे बोला कि तो क्या संसार करेंगे परमात्मा को जानकर? वो परमात्मा की बातें करेंगे कि परमात्मा को जान लिया तो जानकर क्या करो? संसार करेंगे क्या? प्रकाश को पूछेंगे तो दूसरा ही कुछ जवाब आएगा। सुनते जाइए। नहीं नहीं नहीं, ओ बड़े प्रभु, इधर आइए, सुनते जाइए। फिर ये मुंह में आंगली डाल के निकालना है। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, प्रकाश को पूछेंगे तो अलग ही जवाब आएगा, सुनते जाइए। ये कृष्ण जी महाराज था ना, वो भोलनाथ वाले, उनकी भागवत कथा में ये सुनिए पहले, यहाँ से सुनिए। अभी कहाँ सोचना कहना सुनना नहीं है, एकदम सहज है, याद रखना भूलना नहीं है, जो है सो है। प्रकाश प्रकाश है। सुनने का, कहने वाला सुनने वाला कहाँ है? महाचिदाकाश पर कोई प्रभाव नहीं है। महाचिदा का ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। उसमें व्यास भी नहीं है, सुखदेव भी नहीं है, परीक्षित भी नहीं है, भागवत भी नहीं है। ओम। बोलो क्या कर, बोलो सुना दिया।
कपड़ों की मजा बिगड़ती होती क्या? नहीं, वो बोल के गए ना कि मैं जरा सा भी रहा तो भ्रांति में जाएगा, इससे अच्छा है पूरा ऑपरेशन हो जाए और सुनते रहे, ऐसा बोले। क्या मिलता है? मैं जरा सा भी रहा तो भ्रांति में जाएगा, इसलिए ऑपरेशन पूरा हो जाए और मैं न रहे, सुनते रहे, ऐसा बोले। आप लोग प्रसाद लिया? आके प्रसाद लिया? हाँ? सुशील को चाय दूध सब नाश्ते क्या किया आपने? ब्लड टेस्ट करवाया। मिट्टी का ढेला, ढेफा ढेफा माने ऊंचा में ऊंचा बस ईश्वर, नीचा में नीचा बस मिट्टी का ढेला या स्तंभ तृण तणक, ऐसा बोलते ना, होता तृण तणकला जैसा है ऐसा। तो माने मिट्टी का ढेला होता है ना, ढेफा ढेफा माने उसको कोई नहीं गिनता है, मिट्टी का ढेफा ऊंचा में ऊंचा बस ईश्वर, एकदम हल्का में हल्का मैंने नीचा में नीचा बस मिट्टी का ढेला। ऐसा श्लोक है, आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वम ब्रह्ममयम जगत, आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। ब्रह्म मन सृष्टि का कर्ता का संकल्प, तो ब्रह्मा से स्तंभ पर्यंत सर्वम ब्रह्ममयम जगत। जब प्रकाश से जानो तो सब ब्रह्ममय, और आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, और भाष से जानो तो सब माया, माने कुछ नहीं है, भ्रांति। स्तंभ ऐसा मिट्टी का ढेला बोलते हैं, ढेफा। गीता में कृष्ण बोले हैं अर्जुन को, समलोष्टास्म कांचन, समलोष्ट माटे माने मिट्टी का ढेला, ढेफा। अस्म माने पत्थर, कांचन माने सोना, समान है जिसको तो वो सच्चा ज्ञान। सम माने समान है जिसको, लोष्ट अस्म कांचन, मिट्टी का ढेफा, पत्थर और सोना, अंदर योगी शब्द लिखा है, वो सच्चा योगी है, वो सच्चा भक्त है, वो सच्चा ज्ञानी है। गीता में समलोष्टात्मक कांचन शब्द लगभग 2 बार है, ये एक योगी में आया है और एक भक्त में आया है। तो ऐसी वार्ता थी ना, हमारा कथा थी भद्रता, ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने गांव में कुछ नहीं चाहते, देशांतर के काम करने के लिए कुछ मिले निर्वाह के लिए, लेकिन दोनों सच्चे थे। तो गए रास्ते में, तो ब्राह्मण आगे चलता था, स्त्री उसके पीछे चलती, आगे सोने का कुछ पड़ा था अलग का। तो ब्राह्मण को ऐसा अंदर आया कि उसने मिट्टी डाल दी उसको पैर से, कि पीछे पीछे है ना उसकी नज़र ना पड़े। फिर वो स्त्री उसके साथ हो गई, उसका ऐसे बोली क्या मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे। उसको ऐसा हुआ कि इसकी नज़र ना पड़े ऐसा, तो पैर से मिट्टी से ढाक दिया। तो स्त्री बोली कि क्या मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे। हमने बचपन में सुना है, किसी का कितना भी सोना पड़ा हो तो अपने को क्या, ऐसा ऐसे तो बहुत शब्द है कि जो वेदांत ब्रह्मज्ञान में नहीं मिलते लेकिन प्रकाश में मिलते। ये पढ़े लिखे लोग ज़्यादा बोले हैं ऐसा लगता है। रामकृष्ण परमहंस नहीं पढ़ा था, रमन महर्षि नहीं पढ़ा था, ज्ञानेश्वर नहीं पढ़ा था। उपनिषद में वाक्य है ना कि अज्ञान तो अंधकार में भटकाता है, लेकिन ज्ञान महाअंधकार में भटकाता है। उपनिषद में है। हाँ, माने वो ज्ञान माने ये प्रकाश नहीं, मतलब ये वो भ्रांति जो भ्रांति ज्ञान है ना, मैं का ज्ञान, भ्रांति वो भ्रांति ज्ञान भ्रांति ज्ञान वो अकड़ जाता है, तो वो महाअंधकार में भटकाता है। भ्रांति ज्ञान। केनोपनिषद में ऐसा भी है कि जो कहते हैं मैं जानता हूँ वो नहीं जानता है, जो कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ वो जानता है। वो सोक्रेटिस में भी था ना कि वो उसने किसी से पूछा कि तुम क्या जानते हो, उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। उसने ऐसा कहा मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं मैं कुछ कुछ नहीं नहीं जानता हूँ। माने मैं नहीं है ऐसा, मैं नहीं हूँ। प्रकाश ही है। माने वो लोग प्रकाश प्रकाश में जाकर जो प्रकाश रूप रहे हैं,
मतलब प्रकाश में मैं नहीं है ऐसा। जनरली सर्वसामान्य के ना हो तो प्रकाश ही है बस। प्रकाश की चर्चा भी नहीं है और प्रकाश में जो भ्रांति नहीं है उसकी भी चर्चा नहीं है और परम शांति है। तो परम प्रकाश और परम शांति दो पर्याय है बस, बाकी कुछ नहीं। परम प्रकाश है वही परम शांति है और भ्रांति नहीं है, इसलिए भ्रांति का कोई प्रश्न नहीं। तो ऐसा क्या मैं दुख है अशांति है तो भ्रांति का प्रश्न है और भ्रांति कुछ नहीं है, इसलिए दुख अशांति भी कुछ नहीं। इसलिए जो जानने वाला होता है तो कोई ज़्यादा लागणी का वो बताता है, कुछ होता है तो जानने वाला ऐसा होता है तो वो तो खिलाड़ी है, खेल करता है ऐसा बोलते हैं। तो निर्दय होता है ऐसा नहीं है, वो उसमें भावना नहीं होती ऐसा नहीं। लेकिन ज्ञान से कैसा होता है कि इतना ज़्यादा करने की क्या जरूरत है, इतना लगाने की क्या जरूरत है, ये तो जो होना होता है वो तो होता ही है, ओके रहता है। नहीं होना होता है ऐसा भी कहा है कि रमन ने भी ऐसा कहा, उसकी माता आ गई ढूंढ के 3 महीने के बाद मालूम पड़ा तो अरुणाचल सर आ गई गुफा में, तो मौन थे तब तो छोटे थे। तो लिखा 16 साल के ही थे, आत्मसाक्षात्कार हुआ, मदुरई से आ गए। तो माता को लिखा मौन थे, जो होना होता है वही होता है, जो नहीं होना होता है वो नहीं होता है। जो होना होता है वही होता है, जो नहीं होना होता है नहीं होता है। फिर वो चली गई, फिर वापस आके ठहर गई लास्ट तक, उसका शरीर वहीं छूटा। तो बाजू में गुफा में प्रसाद बनाते, ऊपर सबसे ऊपर ऊंचाई गए नहीं ना, सबसे ऊपर ऊंचाई नहीं, तो उसमें वो रहे एक विरूपाक्ष, दूसरी स्कंद, सबसे ऊपर है वो स्कंद और वो नीचे विरूपाक्ष। तो उसमें थोड़े साल रहे, उसमें थोड़े साल रहे, फिर रहे अरुणाचलेश्वर। तो कुछ होता है तो फिर ज़्यादा लगाता है ना वो, तो कोई बोलता है कि तो खेल करता है, मैंने उसको क्या मालूम नहीं कि सबके लिए सब समान, सब जानना, तो सबके लिए जीना, सुखी दुखी होना, सब करना, जानना मानना करना, जो जहाँ होता है और जैसा होता है वैसा उसका सराउंडिंग होता है, तो उसके अनुसार ही उसका सब ज्ञान होता है और कर्म होता है और उसके अनुसार फल होता है और मरना सबका समान होता है। तो उसमें हर्षों क्या मतलब में इतना ही है कि वो हम कुछ भी हर्षों करते उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा जानो कि हम पैदा ही नहीं हुए, अरे कुछ पैदा ही नहीं हुआ, जो है सो है। ये प्रकाश से क्या फर्क पड़ता है कि परम शांति ही है और भ्रांति है ही नहीं, भ्रांति का दुख अशांति है ही, भ्रांति सापेक्ष प्रकाश का इतना फर्क पड़ता है। हमको इतना फर्क पड़ा प्रैक्टिकली कि भाई प्रकाश ही है, हम भी नहीं है और ये जगत भी नहीं है, मैं मेरा भी नहीं है, जन्म मृत्यु भी नहीं है, सुख दुख भी नहीं है और शोक भी नहीं है, बराबर। क्योंकि प्रकाश ही है, प्रकाश में तो कुछ नहीं है, तो प्रकाश ही रहा है और भ्रांति नहीं रही है, बस मैं न ईश्वर है, ये कुछ नहीं रहा है, तो फिर परम शांति है। ये प्रैक्टिकल है। नहीं तो कुछ भी थोड़ा होता कि मैं हूँ विश्व है, मैं हूँ दूसरा है, मेरा है दूसरे का है, बड़ा है छोटा है, भला है बुरा है, तो फिर द्वंद्व लगते, द्वंद्व बने ये सब। अभी कहा हो जन्म मृत्यु, शोक दुख, हर्ष शोक, इष्ट अनिष्ट संयोग योग, परम शांति, ये प्रैक्टिकल। हम हमारा प्रैक्टिकल किसी को बताना नहीं चाहते, सहज उद्गार है प्रकाश का, ऐसा सहज कोई आता है ना, सहज कोई प्रश्न करता है, नहीं करता है, हम न बोले तो भी क्या, न बोले तो भी क्या कहेंगे, क्योंकि हम नहीं है और ये सब नहीं, सब प्रकाश डायरेक्ट सीधा। तो ऐसा जो लोग बोले कि इसको ईश्वर साक्षात्कार हुआ, इसको आत्म साक्षात्कार हुआ, तो ऐसा सीधा प्रकाश किया, प्रकाश है
प्रकाश का प्रकाश ऐसा किया नहीं। कि प्रकाश ही है, नहीं किया। और ब्रह्म कुछ नहीं ऐसा किया। तो हमने कितना किया, और ऐसा ऐसा थोड़ी तुमको हो जाएगा। हमने किया तो तुम भी करो, ऐसा आएगा। इसमें करना बनना नहीं आएगा। प्रकाश है तो उसका भी करना ऐसा नहीं, संभव नहीं। और जो कुछ नहीं है, जो ब्रह्म कुछ नहीं, तो उसका भी करना कुछ नहीं। इसलिए यहाँ इतने हैं कि कुछ भी नहीं करना है। तो फिर क्या है? परम प्रकाश, परम शांति। कुछ नहीं ऐसा नहीं, सब कुछ है। ये नहीं, लेकिन वो क्या करता है, थोड़ा भ्रम रखता है ना, तो सुनने में गफलत होती है। और एकदम क्लियर रहता है ना कि बस परम प्रकाश, परम शांति, और भ्रम कुछ नहीं है। मैं और ईश्वर सब 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 बाकी आ गए हो, तो बस काम हो गया, बेड़ा पार। करके करके क्या करेंगे? इसमें कितना भी दौड़ेगा, धम पसारा करेगा, तो करके करके क्या करेगा? क्या पाएगा, क्या भोगेगा, क्या इकट्ठा करेगा? करके करके क्या करेगा? कुछ बनेगा तो क्या बनेगा? सबसे बड़ा गधा बनेगा, और क्या? जितना ज्यादा क्लेवर होगा तो ज्यादा बड़ा गधा बनेगा। अपने कोई ठगता है, क्योंकि स्वयं परम प्रकाश, परम शांति है, वो नहीं रहता है ना। जो ब्रह्म कुछ नहीं है, तो उसमें मुद्दा मारता है, मुद्दा बढ़ता है। चलो, पहले नंबर का कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में, वो पॉलिटिक्स में हो या बिजनेस में हो, एक सबसे पहला नंबर का आरोपपति हो, सबसे बड़ा IQ वाला साइंटिस्ट हो, या धार्मिक आध्यात्मिक पारमार्थिक हो, ये परम प्रकाश और ये परम शांति का छीटा उसके पास होगा नहीं? क्यों नहीं होगा? वो तो किसमें उलझ रहा है? जो नहीं है उसमें हैं? जो नहीं है उसमें उलझ रहा है। नहीं है उसमें, ऐसा उलझ रहा है कि पहले नंबर का आरोपपति हूँ, फिर भी और चाहिए। नहीं, फिर भी ऐसा नहीं है, फिर तो नहीं है, आगे तो नहीं है, क्या पहले नंबर का तो हो गया? तो उसका मतलब कि फिर तो एकदम नहीं है, उसमें उलझ रहा है। फिर उसके आगे क्या है? पहले नंबर का साइंटिस्ट है, पहले नंबर का धार्मिक आध्यात्मिक पारमार्थिक है, विद्वान पंडित है, गुरु है, XYZ है, तो भी आगे फाफा मारता है कि बिल्कुल सब में मैं छोटा ना लगूं, सबसे बड़ा लगूं। तो एक नहीं है उसमें उलझ रहा है, तो और आगे नहीं है उसमें उलझ रहा है। सब शून्य को पूर्ण मानता है, नहीं समझे? सब शून्य को पूर्ण मानता है, ऐसा वो नहीं। भ्रांति तो शून्य है, भ्रांति का मैं भी शून्य है, भ्रांति का विश्व भी शून्य है, भ्रांति का मेरा भी शून्य है। तो शून्य को पूर्ण मानना ऐसा कैसा उल्टा उलझता है? अरे एकदम जो प्रकाश है, तो प्रकाश में एकदम क्लियर हो जाए कि प्रकाश ही है, तो सब कुछ है। और भ्रांति रखे या ना रखे, भ्रांति कुछ नहीं। और प्रकाश रहे ना रहे, प्रकाश है ही। प्रकाश रहे ना रहे, प्रकाश है ही। तो प्रकाश से प्रकाश रहे तो बराबर है, नहीं तो प्रकाश से प्रकाश न रहे। तो प्रकाश से प्रकाश रहे वो भी नहीं है, प्रकाश से प्रकाश न रहे वो भी नहीं है, और भ्रांति से भ्रांति रहे वो भी नहीं है, और भ्रांति से भ्रांति न रहे वो भी नहीं है। कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं। और प्रकाश प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, ऐसा नहीं है? एकदम सहज 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 प्रकाश, स्वयं सहज। क्या करना प्रभु? किन प्रभु आए थे कल? आए ना उधर? मिले? हम बाहर गए थे। तो फिर घर वाले बोले होंगे ना क्या कैसा है? सब थे। अभी किसी को कुछ कहना नहीं रहे। वो तो सोचते नहीं ना वो क्या बात किया होगा। वो उसके समूह लग्न में गए, फिर उसका चिरंजीव के लग्न में सूरत जाएंगे।
हमारे भी जाने का उसमें है। आप जानेंगे। फिर बाद में नर्मदा जाएंगे माल साहब। हाँ, सर। वहाँ का ड्राइवर था और वो एक जन निकोरा में कोई आया था, साधु ब्रह्मचारी जैसा था। ब्रह्म ब्रह्म करते रहेंगे ना तो पागल हो जाएंगे। हमको ऐसा हमारे पागल होने में बाकी क्या तुम्हारे गंगोत्री से कहाँ से बचे हैं वहाँ से महात्मा आते वो गुफा में रहते हैं। तो क्या करते हैं दिवाली से विंटर में बिल्कुल बर्फ होता है ना तो नीचे आ जाते हैं, ठंड बहुत होती है। तो वहाँ आते नर्मदा आते तो नीचे कहीं मिलकर महात्मा का परिचय होता है। वहाँ से आश्रम में रहते हैं। ऐसे बहुत अच्छे महात्मा आ गए हिमालय से। तो बोले कैसा है दीदी अलौकिक है यहाँ तो अच्छे आएंगे। फिर वो लोग कुछ बोलते थे, फिर 0-0 हो जाता था, फिर नहीं बोलते थे। कोई ढांचा में व्यवस्थित रहो ना, कोई ढांचा का विवेक हो ना मोल्ड, तो उसको भी ऐसा लगता है कि दर इसके लिए देवभाषा में निराधार शब्द दिया कि जो वो है तत्व है तो वो निराधार है। तो उस दो बाजू से अर्थ किया है कि वो किसी का आधार नहीं है, उसका कोई आधार है, ऐसा बताया। उसको किसी के आधार की जरूरत नहीं और किसी के आधार को उसकी जरूरत नहीं। ऐसा नहीं, उसमें उसके सिवा दूसरा है ही नहीं। ब्रह्म के सिवा दूसरा है ही नहीं। कि ब्रह्म निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। जैसे आकाश, तो आकाश है तो अपने में आकाश ही है। आकाश में आकाश के सिवा दूसरा नहीं, सबसे बड़ा है और अनंत व्यापी है। तो वो आकाश निराधार है, माने आकाश का भी कोई आधार नहीं है क्योंकि वही है। आकाश किसी का आधार नहीं है क्योंकि उसमें कुछ दूसरा कुछ है ही नहीं, इसलिए वो निराधार है। तो ये लोग कैसे अर्थ करेंगे, ये निराधार है, इसके पास कुछ नहीं। साफ दिखता है। ये निराधार है, तो हम बोलते हम निराधार है। हमारा कोई आधार नहीं, हम किसी के आधार नहीं। जो सिंध में से आए थे ना पाकिस्तान में वॉर में, तो यहाँ आए वो सिंधी को निराश्रित कहते हैं, निराश्रित। जैसे ब्रह्म को निराश्रय कहा है, तो उसका कोई आश्रय नहीं है, वो किसी का आश्रय नहीं, क्योंकि उसमें उसके सिवा दूसरा ही नहीं। वो आकाश जैसा है सीधा का। तो निराश्रय उसका कोई आश्रय नहीं और वो किसी का आश्रय नहीं, क्योंकि उसके सिवा कुछ है ही नहीं। और यदि कोई कहे कि मेरे पास सब है तो उपाधि का पोटला। क्या करना पड़ो, सब ऐसा ही बोलते हैं, हमारे पास सब है, उपाधि का पोटला। फिर उसका मतलब शांति है, शांति थोड़ी बहुत है। तो मैंने हमारा निर्वाह व्यवस्थित सब चल रहा है। जो हमारा लिविंग नेसेसिटीज है, अन्न वस्त्र रहन व्यवहार शिक्षण, तो वो सब शांति को ये सब करना पड़ता है। इतना है, इतनी शांति काफी करना पड़ता है, तो शांति कैसे होगी। कुछ न कुछ सोचना पड़ता है, कुछ न कुछ करना पड़ता है, व्यवस्था लेन देन अच्छा होता है इधर।
हमको कोई पूछे कि हम क्या करें तो हम क्या कहें? हमको कोई पूछे कि हम क्या करें तो हम क्या कहें? हम कहेंगे वो आपको मालूम नहीं, हम कहेंगे नेचुरली हमको मालूम नहीं। हैं? आप ही बताइए। ये बोलो आपको तो रमन प्रभु क्या बोलते हैं, शार्प बुद्धि वाले, शार्प बुद्धि। गांधीनगर में रमन प्रभु वेदांत ब्रह्मज्ञानी, इसको कहते हैं शार्प बुद्धि। और वशिष्ठ कहते हैं बुद्धि अविद्या है। तो शार्प अविद्या। अब शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि से फिर बुद्धि जहाँ नहीं रहती है, जहाँ प्रकाश रहा है, तो ऐसा सब उपयोग करो, ऐसा कहते हैं। तो फिर बुद्धि का ना तो नहीं पढ़ते। बुद्धि है तो तब तक प्रश्न है, फिर बुद्धि शांत हो जाती है तो प्रश्न नहीं है, प्रकाश ही है, परम शांति। हमको कोई पूछे कि क्या करें तो हम ऐसा कहेंगे ये हम नहीं है, ये सब नहीं है, और हम सब परम प्रकाश, परम शांति है। तो वो आता था ना, अखबार नगर वाले आते, तो मैं कन्फ्यूज हो गया, ऐसा क्या मैंने मैं हूँ, ऐसे समाधान चाहिए। तो हम नहीं है, वो नहीं है का समाधान कैसे दें? जो नहीं है वो नहीं है का समाधान कैसे दें? तो उसको कंफ्यूजन क्या होता है मन में? अरे मैं नहीं तो फिर तो खाली हो जाऊंगा, कुछ नहीं रहेगा, शून्य हो जाऊंगा। लेकिन वहाँ उसको पे मालूम नहीं कि पूर्ण ही रहा है, परम प्रकाश, परम शांति, परम पूर्ण है कि? फिर धीरे से फिर मालूम कुछ पड़ता है, नहीं पड़ता है, ऐसे करके पढ़ता हुआ तो बहुत योग्य से पढ़ता है सावधि। वो कहते कि मैं 25 साल से यहाँ आ रहा हूँ। हाँ, लाभ से आओ आगे, इसमें कहीं अंदाज में लाभ वर्षों पहले होगी ना। 1990 से ब्राह्मण पे योगा सीखे, 5.5 से 7 और फिर 8 से 9 गीता, और शाम को 4 से 5 गीता। तो मेरा 9 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं कैसा। तो बहुत लोग आ गए। योगा से नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा, लेकिन फिर कोई भावी ज्ञान वाला वो वहाँ जाता है ना, जैसे कि एक था महेंद्र उदाहरण के वहीं कहीं धीरे वो आते थे, परीक्षा में आते थे, वो वहाँ जाते, वहाँ अभी नहीं आते। पहले सबको बहुत लाभ दिया है उसने, वो इंजीनियर था नर्मदा में, तो न्यूज़ देखा जब तो वहाँ जाते हैं, तो उसने कहा होगा कि यहाँ प्रकाश का है, तो आपके वहाँ है किया होगा, उसने कहा होगा कि वहाँ ऐसा प्रकाश, ऐसा कोई भाविक कहने का फिर शांत हो गया होगा, ऐसा हो सकता। तो क्या जनक प्रभु ऐसा बोले 1 घंटे कितना 1-1.5 घंटे तक योगा से नहीं पढ़ना चाहिए, वो संसारी के लिए नहीं है, नहीं ऐसा वैसा करता है। जनक प्रभु मालूम, आपको पूरा मालूम, ऐसे शॉर्ट में बैठे यहाँ जो वास्तव में जो प्रकाश है, तो वो प्रकाश यहाँ है, तो यहाँ दूसरा कुछ नहीं है, तो सब लोग को दूसरा लगता है, क्योंकि ऐसा कहीं है नहीं, दूसरा है जो प्रकाश में कुछ नहीं होता, दूसरा सब जान रहे, मान रहे, कर रहे, रह रहे हैं, तो फिर वो बोलते हैं ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये सब क्या सब नहीं है, ये सबको दिखता नहीं, सब करते नहीं है, हम अकेले काम थोड़ी करते हैं, ऐसा करके तो बस प्रकाश ही और दूसरा कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। उसकी बात तो सही है, तो उसको तो जैसा दिखेगा वैसा ही बोलेगा ना, ऐसा नहीं, सबको जैसा दिखता है वैसा वो बोलता है, ऐसा
वैसा वो जानता है, वैसा वो मानता है, वैसा वो करता है, वैसा वो रहता है, वैसा वो भोगता भी है, बचता नहीं है। प्रकाश की एक बार जैसे आपका है वैसा ही कहीं किसी को एक बार हो जाए तो फिर वो सब छोड़ देगा, छोड़ छाड़ देगा, ये मानेगा भी नहीं ना। पकड़ना छोड़ना ही नहीं, प्रकाश में पकड़ने छोड़ने वाला क्या है? नहीं आपके जैसा, लेकिन एक बार आपका जैसा अभी हम है ही नहीं। स्थिति है हमारे वैसा जैसा कैसे? प्रकाश भी और प्रकाश में तो दूसरा ही नहीं, तो होना नहीं है ही। प्रकाश भी है। फिर भी आप में और हम में यहाँ बैठे उन्होंने में उनमें थोड़ा भेद तो है ही ना। कितना दो तीन फुट का भेद है। तो नीचे बैठते हैं। एक जन निकोरा में आया महात्मा, तो बोला भेद नहीं, आप ऊपर बैठे हम नीचे बैठे, सब नीचे बैठ गए आपसे। तो बोले ये अहंकार है, आपको लगा क्यों? एक महात्मा ने ऐसा दर्शा, वो आए प्रसाद है, वो कितने और सुशील को सफाई वाले कितने पूछ लो। ये वापिस आपने वही भ्रम में डाल दिया कि जो हम देख रहे हैं उसको ही आपने 0-0 किया, जो नहीं देख रहे उसको 0-0 नहीं कर रहे आप। वो एक जन ऐसा बोला, विरक्त महात्मा था, सब छोड़ के छोड़ के महात्मा तो कहीं पेड़ के नीचे सो रहे थे, तो ईंट रखा वसी का करके थे, तो पनियारी आती ना पूर्व में गंगा जल बने गाँव होता है, तो बोलो सब छोड़ा बीवी उसी का चाहिए। तो उसने ईंट खसेट दी, तो बोला इतना का तो लग गया जो। यही भास को कौन पहुंच सकता है? प्रकाश भास को नहीं पहुंच सकता है, प्रकाश प्रकाश रह सकता है। हम तो है ही नहीं, सब है ही नहीं, है सब प्रकाश। हम नहीं है वहाँ भी प्रकाश है और सब नहीं है वहाँ भी। अकेला प्रकाश, केवल प्रकाश। ये कितने हैं? बस दूसरे आएंगे। हम जो देख रहे हैं उसको ही आपने 0-0 किया नीचे बैठ के, तो लेकिन जो हम नहीं देख पा रहे उसको आप नहीं 0-0 कर रहे हो। अरे उसी का तो 0-0 ऐसा है कि कहीं और कहीं नहीं है। जो आप नहीं देख पा रहे उसका 0-0 कैसा है, तो उसमें वही है, दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं। तो नहीं देख पा रहे ऐसा नहीं। आप जो देख पा रहे या नहीं देख पा रहे, वो जिस प्रकाश से देख पा रहे या नहीं देख पा रहे, वो प्रकाश आप है और वो प्रकाश सब है। उसमें देख पा रहे और नहीं देख पा रहे ऐसा कुछ नहीं। प्रकाश अपने में प्रकाश हम नहीं देख पा रहे, नहीं देख पा रहे ऐसा भी प्रकाश है कि नहीं? देख पा रहे वो भी प्रकाश नहीं, लेकिन प्रकाश वो प्रकाश है, प्रकाश ही है। और नहीं देख पा रहे वो नहीं, अलग दूसरा नहीं है, देख पा रहे वो भी अलग। तो प्रकाश अपने में प्रकाश ऐसा। तो ऐसा कहे कि मुझे तो ऐसा लगता है, मैं जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि बस प्रकाश केवल प्रकाश है। लेकिन मुझे प्रकाश में ऐसा लगता है कि मैं हूँ, ये विश्व है, जो भी वो क्लियर हो सकता है। जो किसमें लगता है मैं ये हूँ और ये विश्व है, तो प्रकाश में। तो अभी देखो प्रकाश में कुछ न कुछ है, तो फिर मैं हूँ, ये हूँ और ये विश्व है, वो नहीं है, प्रकाश है, प्रकाश। ऐसा क्लियरेंस आप कितना भी जानो ना, तो भी क्लियर नहीं होगा। ऊपर से जाने से ज़्यादा उठ जाएंगे, जितना ज़्यादा जाए। रमाकांत जी ने कहा क्या सीखने का, क्या सीखने का? तो सीखे थी, जो भी सीखा हो ना वो भूल जाओ। फुल ये मैं क्लास ऑफ फिलोसफी में नहीं पढ़ा, नहीं उलझा, तो बच गया, मैं बच गया।
प्रकाश की बलिहारी है। बलिहारी में महिमा है। इसमें बात सबकी भागदौड़ क्या है कि लोग जो नहीं है उससे जो है, मतलब सबकी जो सोच है अंदर से जन्म से लेके मृत्यु तक, तो सबकी सोच वही कि परम आनंद परम शांति, चाहे वो पैसे कमाने में देखे या पढ़ाई करके या संन्यास लेके, तो सबका कुछ भी करने का इंटेंशन यही कि ये करने से हमको आनंद मिले, ये करने से हमको परम शांति मिले, और वो एक बार मिल जाए फिर कभी कुछ इच्छा करने की जरूरत ना रहे। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि जो करने से वो आनंद, जो आनंद पाने के लिए जो करने से वो भाग रहे, वो उससे नहीं मिलेगा, उससे और अशांति आएगी। ये जो रुपया कमाते, पढ़ाई करते, यहाँ जाते वहाँ जाते, संन्यास लेते, 4-4, 5-5 पीढ़ी देख रहे हैं, वो सरल होते हैं, गाँव के किसान होते हैं, सब सच्चे होते हैं, चोखा बलात्कार होते हैं, सरल, निष्कपट, हालत, निरंतर, निरंतर, विनयी, विवेकी, और वो उसका सच्चा मालूम भी होता है, फिर भी वो फंसे हुए कहीं भी जुड़े हुए होते हैं। जैसे जन्म हुआ तो भाई ये माता पिता, ये घर है, ये भाई बहन है, ऐसा फिर चलो शादी होती है, फिर प्रजा होती है, ऐसे फिर कर्म होता है, ये निर्वाह का कर्म होता है, खेती होती है, या एक कोई भी जॉब होता है या व्यवसाय होता है। तो प्रजा की तो हम ऐसा देखते हैं कि जोइता करो ब्राह्मण वाला 5वीं पेढ़ी हम देख रहे हैं, तो उसकी बेबी शारदा माड़ी, उसकी बेबी समझा था, उसकी बेबी की बेबी, उसको पालनपुर उसके लिए रह कर पढ़ाते हैं, मैंने उसकी कितना भी बेबी है, उसकी बेबी की बेबी, फिर अभी उसकी शादी हुई तो उसका भी बाल को पाल, यही करते रहते अंदर सरल है एकदम भगवान के मान, तो इसमें कुछ नहीं है, सभी कुछ नहीं। मैंने खाली एक झंझट जफा बोलते क्या बोलते, तो उसे 24 घंटा देखने पड़ता है, बेबी होती है ना, तो भाई कहीं इधर उधर ना हो, तो 24 घंटा बोलो, जहाँ हम नहीं है तो हमारा भी ध्यान नहीं है, तो हम नहीं है वैसे होकर जो हमारा नहीं है उसका ध्यान लें, हम जो नहीं है उसका भी ध्यान नहीं है, फिर हम जो है प्रकाश उसका तो ध्यान होगा ही ना। समझ हम प्रकाश है, ये हम नहीं है, हम नहीं है, वो दूसरा नहीं है, उसको हमारा मान के उसके ध्यान में ये हम नहीं है उसका भी ध्यान नहीं है, फिर ये हम नहीं है वहाँ जो प्रकाश है उसका तो ध्यान होगा ही कहाँ से, बाहर से भी बाहर नहीं समझते, एकदम ऑब्वियस है, देखने में आते हैं, हमको लगता है बच्चा भी जान सकता है, मूर्ख भी जान सकता है कि भाई ये हम ही हमारा नहीं है, ये तो प्रकाश ही है, यहाँ प्रकाश है, ये जहाँ यहाँ ये दृश्य भाषा विश्व हो या मैं, तो ये नहीं है प्रकाश ही है, वहाँ फिर नहीं है वो हम, फिर दूसरा जो हमारा नहीं है ये हम का नहीं है, वो तो दूसरे का है, तो वो हमारा, फिर उसका ध्यान, तो ये हम नहीं है वो, एक तो आप अनुलोम से विलोम में जाओ तो पहले ये हम नहीं है वहाँ तो आएंगे ना, तो वो भी ध्यान नहीं है, और जो हम नहीं है उसका, जो नहीं है उसका ध्यान, तो सरल होते हैं भगवान के मानस से, हमको दिखता है कि उसमें कोई कुटिलता नहीं होती है, कोई आटी कुटी नहीं होता है, कोई किसी को ठगते नहीं है, स्वार्थ से प्रपंच ऐसा खावा दावा नहीं है, दुनियादारी भी नहीं, सीधे साधे हैं, तो भी ऐसे फंसते हैं। देखा मैं मेरा में आगे बढ़ते हैं ना, तो चौथी पेटी में फंसते। एक जन था 90 साल का अवस्था हो जाए तो बुजुर्ग, तो घर बनता है तो इसमें चढ़ता है तो गंगा जल छानते, चौथी पेटी का रहने वाली का गंगा जल छानता था। अब इसको
और सरल, इसलिए कोई उसको डरता नहीं कुछ। प्रकाश जानने में उसको कुछ नहीं लगेगा, खाली वो सीधा ऐसा जानेगा कि ये सब प्रकाश है, दूसरा कुछ नहीं है, बस सिंपल लैंग्वेज। ये तो किसी को कुछ भी लगे वो उससे प्रकाश के ऊपर बंद नहीं पड़ता। हम बोले मैं आँख बंद कर, मैं तो ये सब नहीं जानता हूँ। और प्रोफेसर ने साधन का पूछा तो बोले मैं मुझे उसका मालूम नहीं है, मैं जब में ये सब ध्यान में मालूम है और मुझे इच्छा भी नहीं होती जानने। मैं तो कोई भी रुचि नहीं है, कोई भी कुछ भी रुचि नहीं है और निश्चल है, वो है। उसको मोक्ष और आत्मा और ज्ञान वो शब्द से बता दे, और उसमें भी विवाद है, उसके अर्थ करने में भी विवाद है। तो निश्चल, तो ऐसा कहा कि अभी भी मैं आँख बंद कर बैठा हूँ तो कोई कह के ध्यान करे तो मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ध्यान नहीं करता हूँ। मैं आँख बंद करके बैठा हूँ तो कोई ऐसा माने कि ये ध्यान धर रहे हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, ऐसा वैसा नहीं समझे, कोई क्रिया नहीं है, ऐसा निश्चल है। प्रकाश है वो निश्चल है, तो प्रकाश है फिर बस क्या है? तो यदि कोई कहीं छूट गया भाष में तो कुछ करने लगा तो उसको ज़्यादा करोड़ों तत्व ज्ञान के ग्रंथों की जरूरत नहीं है, और ये सब करोड़ों गुरुओं की महात्माओं की जरूरत नहीं है। खाली वो सरल है तो उसका उसने अंदर, चलो कोई ना कहे ना, अंदर प्रकाश चल जाए कि ये सब प्रकाश ही है, प्रकाश 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 ही है, बस दूसरा बस हो गया। फिर यदि मैं कहे ना तो कुटिलता है। एक बार जो गया कि भाई ये तो सब प्रकाश ही है, प्रकाश ही है, तो वो मानस सरल है। वो मानस कहते नहीं प्रकाश भी है और मैं भी हूँ, तो पहला नंबर का कभी। फिर ये मैं प्रकाश हूँ तो डबल कुटिल, कुटिलता में बढ़ा हम ब्रह्मास्मि। जैसे में यही है ना, हम ब्रह्मास्मि कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो उसमें तो दो आ गए, ब्रह्म और मैं। ऐसा नहीं, भेद आ गया। पहली कुटिलता के प्रकाश में मैं नहीं है, और पहली कुटिलता फिर मैं प्रकाश हूँ, तो कुटिलता में भी कुटिलता, तो डबल कुटिलता। फिर ये सब दिख रहा है वो भी ब्रह्म है, तो ट्रिपल। पर उसमें फिर ये मेरा है, वो चौथे नंबर की चौबल चक्रवर्ती ब्याज मिलता है ना। यहाँ तो पहले से कोई कुटिलता है ही नहीं। और रामकृष्ण परमहंस बोले हूँ मरे मटे जंजाल, आप मुए तो डूब गई दुनिया। हूँ मरे मटे जंजाल, आप मुए तो डूब गई दुनिया, ऐसा रामकृष्ण। અને मैं मरा तो मिटे जंजाल, और आप मुए तो डूब गई दुनिया। ये मरना माने ये मरना नहीं, शरीर का मरना नहीं, तो क्लियर हो जाने का, मैं का नहीं, मैं प्रकाश ही है, दूसरा नहीं है। मैं बैठ तो बकरी भी मैं करती हूँ। आप सुनते हैं खाली तो बोल सकते हैं बराबर, ये लोग बुकफेयर में बराबर बोल सकते हैं। वो ऐसा बोलते थे यहाँ के 11 दिन के बाद हमारे सरल भाविक आए होंगे, तो क्या इतने सरल कि हम बताते थे ना, तो तुरंत उसको प्रकाश हो जाता, कहाँ ये सच्चा है, दूसरा कोई नहीं प्रकाश है। और बोले हम इतने वर्षों से लाभ ले रहे हैं लेकिन हमको प्रकाश नहीं होता।
वो आप ऐसे कैसे कि जिसको प्रकाश नहीं होता है उससे दूसरे को प्रकाश होता है। बोला आप बोले कि नहीं, तो इसका जो खुलासा करो जो कौन सी कुटिलता, चलो आपकी कौन सी कुटिलता है कि आपको इतना वर्षों से लाभ दे रहे तो आपको प्रकाश नहीं होता। कुटिलता हम तो नहीं कहते, आप ही कहते हैं ओपन सी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा हूँ, मैं हूँ, ये मेरा है, और कि दूसरा भी हो सकता है। नहीं, दूसरा तो नहीं है। उसका एक बाल को पर है, वो अभी फोटोग्राफी का कोर्स पूरा कर रहा है, वो तीसरा है ना, सेमेस्टर लास्ट है। लास्ट सेमेस्टर अभी होगा, ये साल जून में पूरा होगा इसका फोटोग्राफी। वो 23 साल का है, बस एक अच्छी बहू ला देंगे और उसकी सेवा करेंगे। कुटिलता का भाष है वो नहीं है, इसलिए उसको मानना वो कुटिलता। तो आपको तो थोड़ा सा ही कुटिलता है, ज़्यादा नहीं। क्यों? माता पिता को कैसा होता है? पालनपुर के एक पालनपुर के आता है दीपक डॉक्टर, उसके घर से माड़ी से बोलो, हमको फिर हमारा समर्थन लेती है। हमको क्या बोले, बोलो छोकरा सुखी रहे इसलिए बस, बोलो आप क्या कहते हो? क्या कहे छोकरा, उसको 2 लड़की है, तो क्या छोकरा सुखी रहे इसलिए बस, क्यों? अभी हमको हाँ बोलने का कि ना मालूम। वो हाँ बुलवाने वाले थे आपसे। नहीं, हम उसको भला बुरा क्यों कहेंगे? उसको मालूम है, उसको मालूम है कि ये कैसा है कि कभी कुछ भी बोल देता है और कभी कुछ भी नहीं भी बोल देता है। चलो आपकी कुटिलता हमने जाहिर की, इतने की और ज़्यादा। हम ये कहते थे कि ये जो सरल भाविक आते थे तो वो ये प्रकाश की जो आदर कदर परख करते हैं ना, ऐसा हमने जल्दी से नहीं किया, इतने साल लगे ऐसा, इसलिए हमने कहा ऐसा। हम कितने सालों से आ रहे हैं, तो ये लोग आते ही ऐसे ही देखते हैं कि हाँ सच्चा चोखा खुला आर पार है, हमें जाना है उधर, ऐसा करके। ऐसा नहीं, आपने आप इतने साल कुटिल रहे तो आपका दूसरा से मैं मेरा का काम हो गया ना, अटक जाता। आप सीधे प्रकाश रह जाते तो आपका दूसरा मैं मेरा का काम इतने साल हुआ, वो अटक जाता, वो हो गया। नहीं तो ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं। लड़का बड़ा किया, उसको पढ़ाया, वो लड़का इसको नहीं मानता है प्रकाश। वो यहाँ आता नहीं है, वो ऐसा कहते कि मैं कोई वचटिया को नहीं मानता हूँ, लेकिन यहाँ वचटिया नहीं है, वो मालूम नहीं। उसको व्यक्ति दिख रही ना, कोई मानव दिख रहा है इसलिए लगता है ये वचटिया है, तो हम डायरेक्ट है, वो ऐसा कहता है हम डायरेक्ट है। ना प्रभु ऐसा नहीं, उसने वो ओ माय गॉड पिक्चर देखा था ना, इसलिए ऐसा बोलता था। अच्छा, ओ माय गॉड में क्या है? उसमें ओ माय गॉड को इनाम मिला क्या? पता नहीं, पर उसमें ये जो कंसेप्ट अच्छा था ओ माय गॉड। वो फाइनल तो नहीं है, फाइनल तो ये प्रकाश ही है, अल्टीमेट। उसमें बाद में लास्ट में भी यही बताया कि वो ही परमात्मा है, एक ही है, कि वो आकार में है अलग अलग, ऐसा ही कर सकते, वो भी फाइनल तो नहीं है। उसमें ऐसे था कि उसमें ऐसा बताया कि ये जो लोग होते हैं कि ये बाबा है, ये है, वो सन्यास, ये सब झूठ है, ये सत्य नहीं है। ऐसा वो तो क्या सत्य है? मतलब कि ये सब डोंग है, ये सत्य नहीं है। यहाँ से कोई ऐसा नहीं कि कोई कहता है कि मैं भगवान को जानता हूँ, आप यहाँ आए आप भगवान को जान जाएंगे, वो सब डोंग है। नहीं तो फिर सच्चा क्या बताया? नहीं, वो इसमें तो ऐसा तो नहीं, वो भगवान है ऐसा बताया। वो कौन भगवान है? कृष्ण भगवान। उसमें हाँ कृष्ण भगवान का कैरेक्टर रखा था, वो सत्य है ऐसा बताया। वो सत्य है ऐसा बताया। और उसमें ऐसा बताया कि मैं ही, वो कृष्ण जैसे वो कैरेक्टर इसमें ऐसा बताया कि लास्ट में ऐसा बोलता है कि मैं ही सब में हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, और मैं ही सत्य हूँ, मैं ही वो आत्मा हूँ, मैं ही वो परमात्मा हूँ।
नहीं वो सुन के उसको क्या हुआ वचेटिया का? वचेटिया का ऐसा कि कोई थ्रू नहीं जाना, डायरेक्ट जाना है ऐसा करके। तो यहाँ गुरु का है। तो हमने वही तो बताया है, और वो तो जानता है 8th स्टैंडर्ड में जब था तब से जानता है, क्योंकि केशा प्रभु ज्योत्सनामाड़ी के पास रहा है, उसको मालूम है। उसका दादा दादी वो जो हमने बताया था ना, स्पोर्ट्स मॉनिटर बनना था उसको, हाँ। तो फिर 3 लड़के थे, उसमें से सिलेक्शन करना था 2 का। तो वो सुबह में गया जब स्कूल तो प्रणाम करके गया भगवान के मंदिर में, तो आया ना तो दफ्तर फेंक के सब भगवान के फोटो ऊंधा करने लगा। तो नैना माता जी बोले ए क्या कर रहा है? तो ज्योत्सनामणि बोली चुप, अभी उसका भगवान के साथ डायरेक्ट एसटीडी चल रहा है, बीच में टोकना मत। तो फिर क्या चल रहा है? एसटीडी चल रहा है। तो वो एसटीडी था ना, फोन पहले डायरेक्ट डायल होता था, तो अभी उसका भगवान के साथ चल रहा है, बीच में टोकना मत। तो हम चुप रह के ऐसा किया। तो नैना बोलती है कि क्या करती है, तेरा छोकरा भगवान के फोटो ऊंधा पड़ता है, तू कैसे इसमें खुश हो सकती है, इसमें क्या खुशी की बात है? तो मैंने बोला देख देख, सब भगवान के फोटो ऊंधा किया ना, तो उसमें जय प्रभु का भी किया, इसका मतलब वो जय प्रभु को भगवान मानता है। क्यों नहीं किया? किया, वो भी किया। तो वो वचेटिया नहीं जानता है। नहीं, वो शिवर आया था तो उसके साथ तब तो वो हुआ था। हाँ हुआ था तो भाई यहाँ वचेटिया बचेटिया कुछ नहीं। वो सब समझा नहीं होगा एकदम। अभी इतना बड़ा हो गया, 23 साल का। हम आते हैं और इस विश्व को दर्शन कर, बोले चलो जो ज्ञानी जो हो गए और उन्होंने बोले उसको तत्व से देखा जाना, और हम अपने ज्ञान से देखते जाना, कभी तटस्थ रूप से और ग्रंथिपूर्वक राग में सके बके देखे तो कैसा दिखता है? सबको अलग अलग तो दिखेगा वो, क्योंकि सबकी दृष्टि अलग अलग होती है, जैसी दृष्टि वैसी सूची है कहावत। तो कैसे दिख रहे हैं ये सब, विश्व कैसा दिख रहा है? सब उसमें सब आ गया, मैं विश्व सब, जितना भी जो भी है, जितना भी उसका नज़र नहीं पहुंच सकती, बुद्धि भी नहीं पहुंच सकती, उतना है। तो कैसे दिख रहा है सब? फिर सबने बोले अपने अपने बुद्धि अनुसार उसको बताया, लेकिन हमको कैसा दिख रहा है? आता है कैसा दिख रहा है? ऐसा कैसा लग रहा है ये सबको? सबको थोड़ी अपनी बुद्धि अनुसार या दृष्टि अनुसार दृष्टि लगे, आश्चर्यचकित करने वाला। ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? चैतन्य प्रकाश है, अनंत है ऐसा, और ऐसा नहीं है कि आप कोई अलग आइडेंटिटी है। अनंत चैतन्य प्रकाश ही अनंत चैतन्य प्रकाश है, और भास का रज मात्र नहीं है ऐसा। आज तक जो जाना, जो कुछ जानते थे तो वो भगवान सब जगह है, भगवान सच्चिद आनंद स्वरूप है ऐसा, पर एग्जैक्टली क्या है और क्या नहीं है इतनी क्लैरिटी कभी नहीं हुई थी पहले। वो एक जैसे ये मैं हूँ, बाकी का दृश्य ये है, पूरा विश्व है, और उसका बनाने वाला कोई भगवान है जो सब संभालता है ऐसा। फिर वो भगवान ही है, गीता से या कहीं से भी क्लियर हुआ कि केवल अस्तित्व वही है, और माया जिसको बोलते हैं वो नहीं है ऐसा। क्या क्या केवल? केवल अस्तित्व भगवान ही है, और माया जिसको बोलते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा भी सुना था। पर ये जो क्लैरिटी है कि अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति ही है, महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, और भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ये एकदम क्लियर है। क्लियर माने यही है ऐसा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और है ही है, और ऐसा है कि बिल्कुल क्लियर है, सच्चा चोखा खुला आता है ऐसा।
प्रभु इन दोनों बाल बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में। और सोशल प्रूफ कर लो। हाँ बोलो। हाँ, नंबर એમને આપજો તો મને હા બંને જો કે પહેલામાં લખેલા હશે મારે પાસે નથી. સમજાવો તો. ક્યાં મૂક્યા? પણ આમની પાસેથી ડાયરેક્ટ લેવું હા એમ તો કીધું કે આમનો મારો નંબર આપો. નંબર આપો. મારો નંબર એમને ખાલી આપો. હા એવું કરું. प्रकाशी है ग्रेसफुली नेचुरल। प्रकाशी सहज ऐसा भाव भेजा को मानो तुम ऐसा शौक करते हो कि ये हम रिलेटिव्स है, मित्र है, कजिन है,